हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का जीएफ फाइटर्स पर। आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसलेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता होगा, जो रेगुलर हमारी वीडियोस देखते हैं बच्चे, कि हमने यूट्यूब पर पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस, सारे पैसिव वॉइस सारे एक्टिव वॉइस खत्म कर दिए हैं। आपको क्या करना है, यूट्यूब पर जाइए, जीएफ फाइटर्स सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए और जीएफ आर्टिस्ट के पेज पर एक प्लेलिस्ट होगी, आप उस पर जाएंगे जिसपे टेंसेस एंड एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के दिए होंगे। आप दोनों ही प्लेलिस्ट को देखिए। ट्रांसलेशन के टेंसेस के एक एक पार्ट, एक एक सेंटेंस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। फिर उसके बाद आप इस लेक्चर पर आइए, यहाँ हम एक्सरसाइज करेंगे। कौन सा? ट्रांसलेशन का। ठीक, चलिए बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं और मिलकर ट्रांसलेशन करना सीखते हैं। चलिए दोस्तों, हमारे पास एक एक्सरसाइज की बुक है, आप सभी देख सकते हैं। अगर आप सभी के पास खुद की कोई एक्सरसाइज की बुक हो तो उससे भी कर सकते हैं, वरना आप हमारे साथ प्रैक्टिस करिए। चलिए, जैसा कि एक सेंटेंस दिया गया है, मोहन आलसी नहीं है। मोहन आलसी नहीं है। अब हम देखेंगे ट्रांसलेशन करने की तीन प्रायोरिटी होती है। पहला, आपको टेंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, आपको फॉर्म याद होने चाहिए वर्ब के। तीसरा जो है, कब कहाँ कौन सा टेंस लगता है, कौन सा वर्ब का प्रयोग होगा, हेल्पिंग वर्ब कहाँ प्रयोग होगा। और चौथा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये दोनों पहचानना आना चाहिए। तो चलिए सब बेसिक से शुरुआत करते हैं। मोहन आलसी नहीं है। ठीक, आलसी नहीं है। अब आप बताइए, मोहन आलसी नहीं है, आपको देखकर ये क्या लग रहा है कि ये किस टेंस में है, किस फॉर्म में है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा? क्या आप बता सकते हैं? अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप सभी के लिए टॉक्स है आज से, जब भी आप हमारे वीडियो देखिए, कमेंट बॉक्स में आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स में हैशटैग फाइटर्स जरूर लिखें। जी हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जब भी आप हमारी कोई वीडियो देखिए, सबसे पहला काम आपको करना रहेगा हैशटैग फाइटर्स कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चलिए दोस्तों, समझते हैं। मोहन आलसी नहीं है। पहला स्टेप, आपको टेंस पहचानना है। टेंस कौन सा है? अब अंत में है आ जाए, हो आ जाए, है आ जाए, हूं आ जाए, तो ये कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट टेंस होगा। ठीक, चलिए ये हमारा हो गया प्रेजेंट। अब बताइए, मोहन आलसी नहीं है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, आपको ये बात पता होगी। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस अर्थात यूज ऑफ बी में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? इज लगता है। ठीक, एम लगता है, फिर आर लगता है। इतना चीज आपको मालूम है? अगर नहीं मालूम है तो अभी इस वीडियो को कट करिए और सबसे पहले आप हमारे एक्टिव वॉइस के वीडियोस देखिए, तब आपको ये चीजें बहुत ही आसानी तरीके से, बहुत ही बेहतर तरीके से समझाया गया है। पहले आप वहां जाइए, फिर यहाँ आइए। देखिए, अब हमें पहचानना है, अब आखिरी जो सबसे लास्ट बात है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक, अब हम जो ये देख रहे हैं, पहले ना मोहन, हम तोड़ रहे हैं, सारी चीजें को तोड़ दिए। मोहन क्या है? सब्जेक्ट। आलसी क्या है? ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। ये नहीं जो है, ये हमारा सेंटेंस दर्शाता है। ये कौन सा सेंटेंस है? अब है आ गया, ये प्रेजेंट टेंस है। अब प्रेजेंट टेंस का जो फार्मूला होता है, सब्जेक्ट प्लस यूज ऑफ बी, यूज ऑफ बी प्लस ऑब्जेक्ट, ये नॉर्मल प्रेजेंट टेंस का फार्मूला होता है। यूज ऑफ बी का मतलब इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैड, हैड, विल बी, शैल बी। इफ यू डोंट माइंड, नो। तो देखिए, मोहन की इंग्लिश क्या होगी? अब पहले देखिए सब्जेक्ट क्या है, मोहन। चलो हम यहां लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है? मोहन। फिर यूज ऑफ बी हेल्पिंग वर्ब। अब मोहन एक वचन है तो एक वचन के साथ इज का प्रयोग, बहुवचन के साथ आर का प्रयोग और आई के साथ एम का प्रयोग होता है। अब देखिए, मोहन एक वचन है इसलिए इज का प्रयोग, मोहन इज, मोहन है। अब निगेटिव सेंटेंस में फार्मूला हमने क्या बताया था? पहले प्लेलिस्ट आप जाइए, देखिए तब पता चलेगा। सब्जेक्ट प्लस यूज ऑफ बी प्लस नॉट प्लस कंप्लीमेंट या ऑब्जेक्ट। ठीक, तो मोहन इज, मोहन है। अब ये लिखिए नॉट, मोहन इज नॉट, मोहन नहीं है। क्या नहीं है? लेजी, LA
ZY लेजी। मोहन आलसी नहीं है। आपको हमने एक सेंटेंस का ट्रांसलेशन बताया हिंदी से इंग्लिश का। ठीक, अब आपको हम अगला सेंटेंस बताएंगे। वह एक ईमानदार व्यापारी है। वह एक ईमानदार व्यापारी है। अब वह एक ईमानदार व्यापारी है, अंत में क्या आया है, ये प्रेजेंट टेंस हो गया। ठीक, सब्जेक्ट क्या है, वह, फिर ऑब्जेक्ट हमारा यहां से यहां तक हो जाएगा, एक ईमानदार व्यापारी। ठीक, इसको कहेंगे सब्जेक्ट, इसको कहेंगे ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट, इसको कहेंगे टेंस। अब बताइए सिंपल प्रेजेंट टेंस का फार्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस यूज ऑफ बी प्लस कंप्लीमेंट, जिसमें अफर्मेटिव सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव का फार्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस यूज ऑफ बी प्लस कंप्लीमेंट। अब सब्जेक्ट देखिए क्या है, वाह की अंग्रेजी ही। एक एक बात एक एक पॉइंट आप समझते रहिए और साथ ही साथ एक्सरसाइज करते रहिए। चलिए ही, अब ही के साथ ही एक्चुअली ही क्या है, एक वचन है, एक वचन के साथ हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग। ही इज, वह है क्या, एक ईमानदार व्यापारी, ये ऑनेस्ट। अब यहाँ ए के लिए ऑनेस्ट नहीं एन ऑनेस्ट लिखेंगे क्योंकि एच साइलेंट है, HONEST एन ऑनेस्ट। अब व्यापारी का मर्चेंट, MERCHANT मर्चेंट। ही इज एन ऑनेस्ट मर्चेंट, वह एक ईमानदार व्यापारी है। ठीक, अगला ट्रांसलेशन होगा, मैं समय के पाबंद नहीं थे। मैं समय के पाबंद नहीं थे। अब अंत में था आ गया, स्टेप चेंज हुआ। अब अंत में था आया है तो था थी थे, सिंपल पास्ट टेंस में आता है था थी थे। अब देखिए सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव में, अब देखिए वो समय के पाबंद नहीं है तो ये निगेटिव का सेंटेंस हो गया। ठीक, पास्ट सिंपल पास्ट टेंस का निगेटिव का फार्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस यूज ऑफ बी प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। यूज ऑफ बी यहाँ वाज या वर का प्रयोग होगा। अब आपको ये बता दें कि वाज का प्रयोग एक वचन के साथ, वर का प्रयोग बहुवचन के साथ और आई के साथ भी वाज का ही प्रयोग होगा। सब्जेक्ट क्या है, वह, सबसे पहले दे। अब दे बहुवचन है, दे क्या है, प्लूरल फॉर्म है, तो इसलिए दे के साथ क्या लगेगा हेल्पिंग वर्ब, कमेंट में बताइए, वर, देवर। फिर देवर, अब क्या आ गया, नॉट, देवर नॉट। फिर देवर नॉट समय के पाबंद, देवर नॉट पंक्चुअल, ठीक, देवर नॉट पंक्चुअल। अब देखिए सोहन घर पर नहीं था। सोहन घर पर नहीं था। सोहन घर पर सोहन घर पर नहीं था। सोहन घर पर नहीं था। सोहन घर पर नहीं था। अब सोहन घर पर नहीं था, ये कौन सा टेंस है, अंत में क्या आया, था आया, फिर नॉट आया। तो अब था से पता चल गया कि ये पास्ट है और नॉट आया तो इसलिए ये पता चल गया कि पास्ट सिंपल पास्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है, जिसका फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नॉट प्लस कंप्लीमेंट। चलिए आप इसका ट्रांसलेशन करिए। सब्जेक्ट क्या है, पहली प्रायोरिटी सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट सोहन, सोहन। अब सोहन के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, वाज। फिर नॉट के लिए नहीं, सोहन वाज नॉट, सोहन नहीं था, क्या नहीं था, घर पर। अब पर की अंग्रेजी यहाँ पर क्या लिखेंगे, एट द होम। सोहन वाज नॉट एट द होम। ठीक, अब अगली सेंटेंस हमारा होगा, आप कल कहाँ थे। आप कल कहाँ थे। ठीक, ये हमारा लेक्चर पहला होगा, ट्रांसलेशन का लेक्चर पहला होगा। ठीक,
अगला लेक्चर आपको आने के लिए हमारे GF फाइटर्स को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि अगला लेक्चर आपके होम स्क्रीन पर तुरंत प्रोवाइड करा दी जाए। चलिए अब यहाँ देखिए, अब आपको पता होगा इंटेरोगेटिव में कहाँ शब्द जैसे कब, कहाँ, क्यों, आज। पहली बात आप टेंस देखिए, पास्ट टेंस। पहली बात आप क्या देखेंगे, टेंस पहचानेंगे, कौन से टेंस में ये सेंटेंस दिया गया है, पास्ट टेंस में सेंटेंस मारा है, ठीक हो गया एक काम। दूसरा, अब आप सेंटेंस पहचानिए कौन से सेंटेंस में है, तो आप कल कहाँ थे, कहाँ मतलब प्रश्न पूछा गया है, तो ऐसा लगे कि जब कहीं प्रश्न पूछा जा रहा है तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, इंटेरोगेटिव का सेकंड रूल लगता है इसमें। कौन सा, जब, क्या, क्यों, कब प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आए तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट से पहले फिर सब्जेक्ट, फिर कंप्लीमेंट लिखते हैं, ठीक। इसलिए बोलता हूँ आप यूट्यूब पर जाइए, अभी देरी नहीं हुआ है, अभी कोई देर नहीं हुआ है, आप यूट्यूब पर जाइए, GF फाइटर सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए। और वहाँ पर हमने 2 प्लेलिस्ट, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, बहुत ही बेहतर तरीके से समझा दिया है। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले उसको देखिए, फिर ये करिए, तब आपको ये एक्सरसाइज समझ में आएगा, ठीक। चलिए, कहाँ की अंग्रेजी पहले लिखेंगे वेयर, वेयर के साथ अब फिर क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिखना है, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट आप यानी तुम क्या है, तुम की अंग्रेजी यू क्या है, प्लूरल फॉर्म है, वेयर आर यू, तुम कब कहाँ थे। ये हो गया आपका ट्रांसलेशन, 1 2 3 4 ट्रांसलेशन हमने कर लिया, 4 सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन हमने कर लिया। अगला सेंटेंस आप सभी के लिए, क्या वह तुम्हारा मित्र है, ये रहा आपके लिए, कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या वह तुम्हारा मित्र है। चलिए अगला हम बताते हैं, क्या वह गरीब नहीं थे, क्या वह गरीब नहीं थे। अब यहां पर आपको बता दें कि अंत में क्वेश्चन मार्क है, ठीक, और लास्ट में था आया है, तो पहली बात आपको पता चलना चाहिए कि लास्ट में था आया है, इसलिए पास्ट टेंस हो गया, सिंपल पास्ट टेंस यहां बोलेंगे, ठीक। अब अंत में क्वेश्चन मार्क आया है और यहाँ पहले क्या शब्द पहले आ गया, फिर लास्ट बीच में क्या आया, नहीं आया। अब इन सबका करेक्शन में बता रहा हूँ, अगर क्या शब्द पहले आए लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाए तो वो क्या होगा, इंटेरोगेटिव का फर्स्ट रूल, ठीक। साथ ही साथ अगर नॉट दिया गया है, इंटेरोगेटिव और निगेटिव दोनों का आपस में जो एक रूल हमने बताया है, अब इंटेरोगेटिव और निगेटिव का जो रूल होता है उसका देखिए, इस या यूज ऑफ बी बोल लीजिए, ये इजी होगा, यूज ऑफ बी प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस कंप्लीमेंट। चलिए यूज ऑफ बी के अनुसार पहले, सॉरी, इस ट्रांसलेशन को करने के लिए आप पहले देखेंगे, अंत में क्या वे गरीब नहीं थे, अंत में था आया, ये पास्ट टेंस हो गया, ठीक। क्या शब्द पहले आया है फिर नहीं आया है, इंटेरोगेटिव और निगेटिव दोनों साथ में दिया गया है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वाज या वर लिखेंगे, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट से पहले, अर्थात वह की अंग्रेजी दे। अब दे प्लूरल फॉर्म है इसलिए वर लग जाएगा, वर दे क्या हुए, अब क्या लिखेंगे, नॉट, वर दे नॉट, वह नहीं थे, क्या नहीं थे, गरीब, द पुअर, वर दे नॉट द पुअर, ठीक। आई होप कि आप सभी को बेहतर तरीके से हमारे द्वारा ट्रांसलेशन सिखाया जा रहा है, जो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है या कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि हम अपने आप पर और मेहनत करके आपको अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकें। फिर अगला ट्रांसलेशन है, शिवानी एक अच्छी लड़की है, शिवानी एक अच्छी लड़की है, शिवानी एक अच्छी लड़की है। आज हम आपको एक्सरसाइज 1 कराएंगे, जिसमें यूज ऑफ बी, इज, एम, आर, वाज या वर का प्रयोग होगा। अगले लेक्चर्स में हम आपको अलग यूज ऑफ बी बताएंगे, उसमें अलग रूल लगेगा, ठीक। तो देखिए, शिवानी एक अच्छी लड़की है, अब अंत में है आ गया, तो आप सभी को हमने अभी इतने सेंटेंसेस के हमने ट्रांसलेशन कर लिया। अब आपको तो पता हो गया होगा कि अंत में है आ जाए तो कौन सा टेंस हो जाता है,
सिंपल प्रेजेंट। अब एक अच्छी लड़की है तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, अफर्मेटिव का सेंटेंस हो जाएगा। अब आपको पता होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव का फार्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस यूज ऑफ बी जिसका प्रयोग इज एम आर के रूप में जानते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए शिवानी सब्जेक्ट है इसलिए इसको हम पहले लिखेंगे, शिवानी SIVANI शिवानी। अब शिवानी एक वचन है इसलिए यहाँ पर इज लग जाएगा, ठीक। शिवानी इज, शिवानी है क्या, एक अच्छी लड़की, ये गुड गर्ल, गुड गर्ल, ठीक। अब अगला देखेंगे, क्या वह कक्षा में नहीं था, क्या वह कक्षा में नहीं था। अब क्या वह कक्षा में नहीं था, इसका ट्रांसलेशन आप लोग कैसे करेंगे, ये बुक हमारे पास एक्सरसाइज की है, अगर आपके पास भी कोई एक्सरसाइज की बुक है तो आप उससे भी कर सकते हैं, वरना आप हमारे साथ करते रहिए। इसका प्लेलिस्ट करें। इस एक्सरसाइज की PDF आपको हमारे टेलीग्राम GF फाइटर्स ऑफिशियल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। साथ ही साथ इसके PDF को और इसके शॉर्ट्स को हम इंस्टाग्राम पेज पर भी डालेंगे, तो आप वहां GF फाइटर्स नाम का एक हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप वहां पर भी पा सकते हैं। साथ ही साथ GF फाइटर्स को ग्रुप पर सब्सक्राइब करेंगे। क्या वह कक्षा में थी, क्या वह कक्षा में नहीं, क्या वह कक्षा में नहीं था। अब देखेंगे कि था आ गया तो पास्ट टेंस, ठीक। अब क्या पहले आया है और नॉट आया है तो इंटेरोगेटिव और निगेटिव दोनों साथ में है, ठीक। अब हम बताएंगे आपको कि पास्ट सिंपल पास्ट टेंस में इंटेरोगेटिव और निगेटिव दोनों साथ में आ जाएं तो हेल्पिंग वर्ब वाज या वर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पहले लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर कंप्लीमेंट लिखते हैं। जैसे कि देखिए क्या पहले आया है, अब हम सब्जेक्ट हमारा वह है, इसकी अंग्रेजी ही हो गया, ही से पहले हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार, ही के अनुसार, वाज ही, क्या वह था कहाँ, कक्षा में, इन द क्लास, वाज ही इन द क्लास, क्या वह कक्षा में था। आगे देखेंगे, क्या तुम उसके साथ थे, क्या तुम उसके साथ थे। अब देखेंगे अंत में था आ गया तो पास्ट टेंस, ठीक। पहले क्या आ गया तो ये कहां चला गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का पहला रूल। क्या, अगर क्या शब्द पहले आए तो क्या लिखेंगे, पहले सब्जेक्ट को देखो यू, अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले वर यू, क्या तुम, वर यू। अब साथ के लिए विथ, वर यू विथ किसके, हिम, उसके की अंग्रेजी हिम हो जाएगा, वर यू विथ हिम, क्या तुम उसके साथ थे। तो आई होप आप सभी को जो हमने आज सिखाया ये अभी समझ में आ गया होगा। अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अगर अभी आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।